भगवान बिरसा मुंडा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सृष्टि के सृजन की कारक बेटियां होती हैं और ये किसी भी सभ्यता के समृद्धशाली होने का प्रतीक है कि हम बेटियों के होने का उत्सव मना रहे हैं। बताइए जरा, बालिका दिवस के रूप में हम बेटियों के अस्तित्व के टिके रहने का उत्सव मना रहे हैं। हमारी सभ्यतागत संस्कृति की समृद्धि की ये निशानी है। भारत एक उत्सव धर्मी देश है। मन के उल्लास को जब आप उत्साह में परिवर्तित करते हो तब उत्सव का सृजन होता है। मेलों का देश है, कुंभ का देश है, महाकुंभ का देश है। और आज आपने इसको जो किशोरी महाकुंभ के नाम से संबोधित करके कार्यक्रम किया है, आयोजक अभिनंदन के पात्र। बच्चियों के बारे में एक दो लाइन किसी शायर की है, नाम नहीं जानता, लेकिन यहाँ कहना जो है बड़ा लाजमी है। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान। जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान। यहाँ रेगिस्तान से आशय ऐसी बंजर भूमि से है जहाँ हरितिमा खत्म हो जाती है। हरियाली खत्म होना विकास के थम जाने का, सृष्टि के रुक जाने का एक प्रतीक होता है। तो बेटियों के अस्तित्व को लेकर, बेटियों की समृद्धि को लेकर और बेटियों के साथ बेटियों के सम्मान को श्रोधार्य रखकर सभ्यता को आगे बढ़ने की परंपरा भारत में हमेशा से रही और यही भारत की गौरवशाली परंपरा है। एक उदाहरण आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। दुनिया के सबसे सफलतम पब्लिक मूवमेंट में से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये 10वां वर्ष है। भारत की बेटियां अभिनंदन की पात्र हैं। मैं केवल एक राज्य का उदाहरण यहाँ पे दूंगा। हरियाणा राज्य में 2014 में जो चाइल्ड सेक्स रेशो पर एट टाइम ऑफ बर्थ था, मतलब जन्म के समय लड़के और लड़कियों का जो लिंगानुपात था वो प्रति 1000 पे 836 था। और जाहिर है किसी भी सरकार के लिए ये चिंता में डूब जाने का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय एक काम अपने हाथ में लिया। और आप सोचिए जरा, जब प्रधानमंत्री ने खुद अपने काम में जो काम अपने हाथ में लिया हो और देश में एक अलख जगाने के लिए जब वो निकल पड़े तो पूरे देश ने साथ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गली मोहल्लों का, अस्पतालों का, शहरों का, गांव का, नगर का, आंगनबाड़ी का, स्कूल का एक ऐसा उत्सव बना जिसमें लोगों ने इतना पार्टिसिपेशन किया, इतनी बढ़ चढ़ की भागीदारी की कि केवल हरियाणा राज्य में 5 साल के अंदर जो लिंगानुपात था वो 836 से बढ़ के 893 हो गया। पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल किसी जन आंदोलन के सफल होने का। ये यूएन की एजेंसीज के लोग हमेशा हमको बिहेवियरल चेंज के बारे में बताते हैं, पर बिहेवियरल चेंज तब आएगा जब सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और भारत जैसे देश में जब हम एक अभियान को सरकार का अभियान ना बनाकर जन अभियान बना देते हैं तब निश्चित रूप से ये परिवर्तन हो जाएगा। हमारे पास एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि देश के भले के लिए मेरा जितना उपयोग करना है करो। उसके बावजूद झारखंड में हमारे पास 2-3 बड़ी समस्या अभी खड़ी हुई है। ये बड़ी ही चिंता की बात है, खास तौर पर बेटियों के लिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं किया। हमको मैस्कट के रूप में हमारे प्रधानमंत्री मिले बेटियों के संरक्षण के लिए, हम उन तक बात पहुँचाने में भी विफल रहे। हम सरकार का वो सहयोग लेने में भी एक समृद्ध समाज के रूप में विफल रहे कि हम बच्चों के संरक्षण में बहुत आगे जा सकें। ट्रैफिकिंग, खास तौर पे झारखंड से आदिवासी लड़कियों की ट्रैफिकिंग, अभी मुकेश कुमार जी ने जो बात कही, मैं उस बात का बड़ा सम्मान करता हूँ और ये बात यहाँ पे दोबारा कहूँगा कि जो लोग ट्रैफिकिंग में लिप्त हैं उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। कल हमको सुबह सुबह एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस से 2 बच्चों को लेकर के ट्रैफिकिंग करके दिल्ली पहुंचा। तत्काल उन बच्चों को रेस्क्यू करने के निर्देश दिए गए। एक आदमी को पकड़ा गया। उस आदमी के पास से 10-10, 12-12 साल के एक लड़का और एक लड़की को जो है रेस्क्यू किया गया। वो आदमी
खुद को झारखंड का विधानसभा का पूर्व सदस्य बता रहा था। उसके पास बकायदा एक आई कार्ड मिला जो झारखंड की विधानसभा से जारी किया गया था, जिसमें वो पूर्व विधायक के रूप में अंकित था। वो आदमी खुद को किसी रियासत का राजा बता रहा था। अब बताइए जरा, लोकतंत्र में राजा की चलेगी कि जनता की चलेगी? तो जनता को, इन राजाओं को ये बता देना होगा कि हमारे अधिकारों का शोषण एक सुनहरे भविष्य का लालच देके अब नहीं कर सकते। उन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। राजा राजेंद्र प्रताप देव उस व्यक्ति का नाम था। उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने नोटिस जारी किया। तो जो ट्रैफिकिंग की समस्या है इसमें, अब ये एफआईआर समय पे क्यों नहीं हुई, ये बच्चे समय पे झारखंड आने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हुई, इसके लिए झारखंड सरकार की एक अभिनव पहल थी जो 7-8 साल पहले शुरू हुई थी, IRRC करके। मेरी सचिव महोदय से ये गुजारिश है, मेरी माननीय राज्यपाल महोदय से गुजारिश है कि ये IRC जो शुरू हुआ था, जिसके माध्यम से सैकड़ों लड़कियों को खासतौर पर वापस लाने में सुविधा हुआ था। मुझे खुद ध्यान है अच्छे से कि 2018 में मैंने 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया था। संथाल परगना की थी, संथाली बोलती थी। दिल्ली की राज्य सरकार को 1 साल लग गया संथाली के ट्रांसलेटर को ढूंढने, और 1 साल तक लड़कियां चिल्ड्रन होम में पड़ी रही। तो ये जब आपका ये सेंटर बना, उससे इन चीज़ों को गति मिली थी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस सेंटर को अधिक सक्षम बनाने की तरफ काम करने की आवश्यकता है। ये सेंटर अभी उतनी तीव्रता से काम नहीं कर पा रहा है, ये निवेदन है। वर्जेबिलिटी मैपिंग के बारे में मुझे अच्छे से ध्यान है। झारखंड के एक प्रतिनिधि अर्जुन मुंडा जी जब केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बोला कि भाई खूंटी में ऐसा कुछ करिए, बहुत लड़कियां जो है वो तस्करी का शिकार हो रही हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ नंदिता जी का, झारखंड की राज्य सरकार का, BKS का। हमने खूंटी में जो वर्जेबिलिटी मैपिंग का काम शुरू किया था, आज देश भर के अनेक क्षेत्रों से, अनेक जिलों से आके लोग उसको रेप्लिकेट करने के लिए ट्रेनिंग मांग रहे हैं। तो खूंटी से जो संदेश गया है, भगवान बिरसा मुंडा के बाद ये वर्जेबिलिटी मैपिंग एक ऐसा संदेश है जो खूंटी से निकल के पूरी दुनिया में जाने वाला है। एक और, वो नक्सलियों द्वारा लड़कियों के दुरुपयोग की, मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसी शिकायतें अपने कार्य के दौरान आई है कि NGOs ने ये पाया कि लड़कियों का नक्सलियों ने चाइल्ड सोल्जर के रूप में भर्ती करके यौन शोषण किया, और बजाय पुलिस को रिपोर्ट करने के वो NGOs जो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक थी, जो भारत विरोधी विचार रखती थे और झारखंड की धरती में काम करते थे, पुलिस को यौन शोषण की रिपोर्ट करने के बजाय नक्सलियों के कमांडर को यौन शोषण की रिपोर्ट करके आते थे और उस पर पर्दा डाल दिया जाता था। कभी उन बच्चों की मदद नहीं हो पाती थी। हम उससे आगे बढ़े। ट्रैफिकिंग की समस्या को लेकर के जो हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग की बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार से मेरा करबद्ध निवेदन है कि उन गांवों की मैपिंग की जाए जो किशोरी विहीन हो चुके हैं। आज भी झारखंड के अनेक जिलों में ऐसे गांव मौजूद हैं जहां पे लड़कियां किशोरवय अवस्था की है ही नहीं, गायब हो गई। आप पूछेंगे इन बच्चियों से तो वो भी ऐसे गांव के बारे में आपको बता देंगे। एक आखिरी बात जो मैं आज इस मंच से आग्रह करना चाहूंगा, जिसको धर्म के, जाति के, व्यक्ति विशेष के, किसी आइडियोलॉजी के चश्मे से देखना बंद करने की बेहद आवश्यकता है, वो है ग्रूमिंग के जरिए बच्चों का शोषण। दुमका का शाहरुख द्वारा एक बच्ची को जिंदा जला देने वाला कांड हम सबको याद है कि नहीं? यौन प्रलोभन से प्रभावित ना होने के कारण एक गुंडे ने, एक शोहदे ने एक बच्ची को घर के अंदर पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया था। बताइए आप लोगों को यह घटना याद है कि नहीं? क्या हमारा सिर शर्म से झुक जाता है कि नहीं ये सोच के कि जब उस लड़के को, उस गुंडे को पकड़ा गया तो बांग्लादेश से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया उस अपराधी के समर्थन में। ये जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो घुसपैठिए हमारी लड़कियों का दुरुपयोग करके, उनका यौन शोषण करके, संपत्ति पे कब्जा करके भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए बच्चियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तत्काल रोकने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है। आप कितना ही अपनी गर्दन को रेत में घुसाकर शुतुरमुर्ग की तरह पड़े रहें, लेकिन
खतरा सामने है और इस खतरे से बचने के लिए, इस खतरे से निपटने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अंत में 2 लाइन और कहना चाहूंगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो तटस्थ होने के बजाय एक्टिविस्ट बनिए, बच्चों की मदद करने के लिए आगे आइए। आप सभी को पुनः जय जवाहर। भारत माता की, भारत माता की।